आज के इस वीडियो में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी को समझेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है। और इंक्लूसिव स्कूल की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो उसमें डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, आपको ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, जेंडर और डिसेबिलिटी, इसमें जो डाइवर्सिटी है हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। तो जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, तो आप सबको पता है कि वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, कल्चर, ड्रेस, फूड, थॉट, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, रीजन एंड बिलीफ इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। की विभिन्न प्रकार की रुचियां, पृष्ठभूमि, संस्कृति, पहनावा, खान पान, विचार, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र और विश्वास को विविधता कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें डाइवर्सिटी तो पता है कि हमारी जो एक कंट्री, हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो एक विविधता वाला देश है। यहाँ यहाँ की जो डाइवर्सिटी है वही पूरी दुनिया को यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, तो हम सबने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, इंक्लूसिव स्कूल की बात करें तो उसमें डाइवर्सिटी का क्या मतलब है। ठीक है, तो देखिए, जब हमने इंक्लूजन की बात की थी तो इंक्लूजन में हमने क्या किया था, समावेशन की बात की थी। ठीक है, और समावेशन किसका, कि जो अलग अलग डाइवर्सिटी है, जो बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं, अलग अलग कास्ट से आ रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चा अर्बन सोसाइटी से आ रहा है, कोई रूरल सोसाइटी से आ रहा है, कोई ट्राइब सोसाइटी से आ रहा है। तो अलग अलग जो बच्चों का जो बैकग्राउंड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बच्चा देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई जो बच्चा है वो हाइट उसकी बिल्कुल छोटी रह गई है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो एसिड विक्टिम्स हैं। तो इस तरह से हमें बहुत देखने को मिलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी हड्डियां ठीक से काम नहीं करती, जो ठीक से ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों में भी इस तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूसिव का मतलब होता है, इंक्लूसिव स्कूल का मतलब होता है कि जहाँ पर ये जो बच्चे हैं सबका बैकग्राउंड अलग है, जिनकी चाहे हम फिजिकल चाहे मानसिक अगर ये देखें, इस तरह की समस्याएं सबकी अलग अलग हैं। तो उन सब के बच्चों को एक जगह पे, एक स्कूल में बच्चों को एजुकेशन देना। पहले तो ऐसा होता था कि अगर मान लो बच्चा है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, ठीक है, इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले बच्चे हैं, तो उनको स्कूल में एंट्री दी नहीं जाती थी, एडमिशन दिया ही नहीं जाता था कि भाई हम सिर्फ नॉर्मल बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसे जो डिसेबल बच्चे, जिनको आगे चल के नाम दे दिया गया डिफरेंटली एबल्ड, कि इस तरह के जो बच्चे हैं हम उनको नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे बच्चों के लिए अलग स्पेशल स्कूल खोले गए, अलग अलग एनजीओ ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं। लेकिन जब इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया, इंक्लूसिव स्कूल का कंसेप्ट आया, तो एक ऐसा स्कूल, ठीक है, जहाँ पर सभी बच्चों को एंट्री दी जाएगी, सभी बच्चों का वेलकम किया जाएगा, सभी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, उनकी रुचि के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से सभी बच्चों को सिखाया जाएगा। तो इसलिए तो हम बिना विविधता को जाने हम इंक्लूसिव स्कूल की हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये डाइवर्सिटी है इसी का तो इंक्लूजन हो रहा है इंक्लूसिव स्कूल में, इसी की तो बात इंक्लूसिव एजुकेशन में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। Understanding diversities involves recognizing and accepting difference in people's identity, background and ability। कि विविधता को समझने में लोगों की पहचान, पृष्ठभूमि और क्षमताओं में अंतर को पहचानना और स्वीकार करना शामिल है। डाइवर्सिटी इंक्लूड्स लिंग्विस्टिक, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, जेंडर एंड डिसेबिलिटी। की विविधता में भाषाई भी है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी है, जिसमें चाहे हम कास्ट की बात करें, हम क्लास, हम रिलीजन की बात करें, ठीक है, हम कल्चर की बात करें, चीज़ें आती हैं। आर्थिक, इकोनॉमिक की बात करते हैं तो जिसमें जो अलग अलग जो कैटेगरी है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, हायर क्लासेस आते हैं। लैंगिक और विकलांगता, ठीक है, डिसेबिलिटी इसमें शामिल है। तो एक एक करके हम इनकी बात करेंगे।
ठीक है। तो इन सोसाइटी वी ऑल्सो सी डाइवर्सिटी इन द एबिलिटीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ चिल्ड्रन, की समाज में हम बच्चों को भी देखते हैं तो सभी जो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबकी अपनी क्षमताएं हैं। किसी का इंटरेस्ट क्या है, किसी का इंटरेस्ट क्या है, और शारीरिक और मानसिक जो उनकी जो बनावट है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है। कोई बच्चा शरीर से बिल्कुल स्वस्थ है तो कोई बच्चा बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, कोई बच्चा अस्वस्थ है। ठीक है। कोई शरीर से स्वस्थ है तो कोई अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चे हैं। ठीक है। मैंने आप जैसे आपको बताया कि कोई बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ठीक है। कोई बच्चा चल नहीं सकता, कोई बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। किसी के आप देखेंगे फेस पर जो है बिल्कुल धब्बे धब्बे से हैं। इस तरह के कुष्ठ रोगी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो सम आर फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी, कि कोई शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे स्वस्थ हैं, तो सम है फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, कि किसी को शारीरिक और मानसिक विकार है। तो ऑल दिस डाइवर्सिटी आर रिस्पेक्टेड एंड वेलकम इन एन इंक्लूसिव स्कूल, कि समावेशी विद्यालय में इन सभी विविधताओं का सम्मान किया जाता है, सभी का स्वागत किया जाता है। इसका क्या कंसेप्ट है, इसका क्या मेन उद्देश्य है कि सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ लेके चलना, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो इसीलिए आपको इंक्लूसिव स्कूल जो है उसमें आपको जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको डाइवर्सिटी के बारे में भी जानना जरूरी है। डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, जैसे RPWD एक्ट 2016 में जो बात की गई थी कि टोटल जो ये इस तरह की डिसेबिलिटी की जो है 21 कैटेगरी बनाई गई थी। और जब इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं तो उन सभी का समावेशन एक सामान्य स्कूल में, जहां पर सामान्य बच्चों के साथ साथ ये जो बाकी जो स्पेशल बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, सबको साथ में सिखाया जाए, तभी तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में जो आपके सिलेबस में हम बात करेंगे यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिसेबिलिटी। ठीक है। तो देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम भारत की बात करते हैं, तो इंडिया इज अ कंट्री विथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। There are 22 languages recognized by the constitution and around 114 regional language and more than 100 1000 dialects are spoken here, कि यहाँ पर जो हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो बोलियाँ बोली जाती हैं 1000 से ज़्यादा है। ठीक है। 114 रीजनल लैंग्वेज है, 22 ऐसी लैंग्वेजेस को हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। और द लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 5 लैंग्वेज फैमिली, की भारत में बोली जाने वाली भाषाएं हैं 5 अलग अलग परिवारों में बांटी गई है। ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषाओं को हिंद आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। कि द लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली स्पोकन इन नॉर्थ इंडिया, की इंडो यूरोपियन जो फैमिली की जो लैंग्वेज है, हिंद आर्य भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, ये मोस्टली उत्तर भारत में बोली जाती हैं। ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द साउथ कम अंडर द द्रविड़ लैंग्वेज फैमिली, की दक्षिण की जो भाषाएं हैं द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। और जो आदिवासी जो ट्राइबल समुदाय में जो भाषा बोली जाती है उनको ऑस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली में डाला जाता है। और जो हम देखते हैं कि सिनो तिब्बतन लैंग्वेज फैमिली है, इसमें ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य हैं भारत के, वो उनकी जो भाषा है इसमें आती हैं। ठीक है। और द लैंग्वेज ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड आर पार्ट ऑफ द अंडमानीज लैंग्वेज फैमिली, की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं अंडमानी भाषाई परिवार का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज डाइवर्सिटी की इसलिए बात करें क्योंकि बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं। ठीक है। आप देखेंगे कि आपके स्कूल में आपके क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, सब एक कल्चर से नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस है। ठीक है। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की हम बात करें तो ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाले बच्चे, इनका भी इंक्लूजन इस स्कूल में हो रहा है, तो इनको भी पढ़ाना, इनको भी समझाना है, इनको भी सिखाना है। ठीक है। फिर हम सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो दिस इंक्लूड डाइवर्सिटी इन कल्चर, एथनिसिटी एंड रिलीजन, की इसमें संस्कृति, जातीयता और धर्म में विविधता शामिल है। कल्चर की बात करें तो इंडिया इज अ मल्टी कल्चरल कंट्री, की भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। मोर देन 1000 कल्चर एग्जिस्ट ईयर, की यहाँ 1000 से ज़्यादा संस्कृतियाँ हैं। हर संस्कृति की अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, पहनावा है, खान पान है, उनके फेस्टिवल हैं, उनकी अपनी भाषाएं हैं, उनके अपने देवी देवता हैं। ठीक है। और अगर हम कास्ट की बात करते हैं, जातीय की बात करते हैं, तो भारतीय समाज विभिन्न जातियों में विभाजित है। तो देखिए वैसे तो हम बहुत सारी जातियां बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने चार इसलिए रखी है क्योंकि जो हमारी सरकार है, ठीक है, जो संविधान है, उनमें
इन बेसिकली जितनी भी जातियां हैं उनको इन 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे पहले जनरल है, अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी आता है, शेड्यूल कास्ट आता है, शेड्यूल ट्राइब आती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जो भी बच्चे भारत में स्कूल में हमारे स्कूल में आते हैं, ठीक है, तो अलग अलग कास्ट से होते हैं। कोई जनरल से होता है, कोई ओबीसी से होता है, कोई एसटी से होता है, कोई एससी से होता है। तो इन सब का भी तो इंक्लूजन हो रहा है स्कूल में, ठीक है। हर किसी का अपना कल्चर है, अपने रीति रिवाज है, अपनी परंपरा है, अपने तौर तरीके हैं। तो जितने भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जातियों से आ रहे हैं, अलग अलग भाषाओं से आ रहे हैं, तो सबका इंक्लूजन हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री विथ वेरियस रिलीजन, की भारत में विविध धर्मों वाला एक देश है। दुनिया के लगभग जितने भी धर्म हैं सब भारत में पाए जाते हैं। सभी धर्म के लोग भारत में हंसी खुशी के साथ अपना रह रहे हैं। भारतीय संस्कृति विभिन्न धर्मों को समायोजित करने की क्षमता रखती है, ठीक है। इसलिए तो दुनिया भर के जितने भी रिलीजन हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भारत में है और यहाँ पे फले फूले। भारत की इस आध्यात्मिक भूमि ने कई धर्मों को जन्म दिया। जैसे भारतीय भूमि में जिन धर्मों का धर्म हुआ, हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और इसके अलावा जो बाहर से धर्म भारत में आए वो कौन से थे? इस्लाम है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है। ये धर्म बाहर से भारत में आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग जातियों से आ रहे हैं, अलग अलग भाषाओं से आ रहे हैं, अलग अलग धर्म से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, यहाँ पे सभी का इंक्लूजन हो रहा है समान स्कूल में। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति में अंतर है। अक्सर हम देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पे आर्थिक आधार पर लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। निम्न वर्ग है, मिडिल क्लास है, ठीक है, हायर क्लासेस के लाइट एलिट क्लास हम कहते हैं, उच्च वर्ग हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक विविधता भी देखते हैं कि समाज में जो बच्चे आ रहे हैं किसी ना किसी जो है वो वर्ग से संबंधित है। इसके अलावा जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जैसे हमने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में पढ़ा था कि जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। यह महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को संदर्भित करती है कि जेंडर के रूप में महिलाओं की क्या विशेषताएं हैं, पुरुषों की क्या विशेषताएं हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंडिया डाइवर्सिटी इज ऑल्सो सीन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, की भारत में लिंग के आधार पर विविधता देखने को मिलती है। इसमें स्त्री पुरुष और जो थर्ड जेंडर है वो शामिल है। तो यहाँ पर हमें जेंडर में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देखिए अक्सर हम देखते हैं कि स्त्री हैं, पुरुष हैं, और जब थर्ड जेंडर की बात आती है तो इनका इंक्लूजन बहुत मुश्किल होता है। इनको इनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम के साथ चीज़ें बदल रही हैं, इनको भी मान्यता दे दी गई है, ठीक है। इनके लिए भी चाहे शिक्षा की बात है, चाहे जॉब की बात है, हर जगह इनको इनको भी बराबर जो है अधिकार इनको भी प्राप्त है। तो इंक्लूजन में जेंडर भी इसलिए हम शामिल कर रहे हैं। दिस इंक्लूड डिफरेंसेस इन जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो देखिए यहाँ पर हम जेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं। जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है कि आप खुद को क्या समझ रहे हैं, ठीक है, आपको अंदर से क्या फील आ रही है। आप मेल के रूप में खुद को पहचान, आपकी अपनी पहचान है, आपकी फीमेल के रूप में है, आपकी थर्ड जेंडर है। कई बार ऐसा भी होता है कि देखते हैं कि जैसे रिसेंटली हमारे क्रिकेटर हैं, उनके जो उनका जो बेटा था उसने खुद का जेंडर चेंज करवा के वो गर्ल्स बन गया। क्यों? उसको उसको लगा कि नहीं, मैं अंदर से, मेरी शरीर तो लड़कों का है लेकिन मैं अंदर से लड़की फील करता हूँ। तो जेंडर आइडेंटिटी कि आप किस तरह से फील करते हैं अंदर, आपका शरीर जो भी हो लेकिन आप किस तरह से फील करते हैं। और जेंडर एक्सप्रेशन कि आप खुद को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी ड्रेसिंग आ गई, यहाँ पे आपका हेयर स्टाइल आ गया, ठीक है। ये सारा कि आप दुनिया के सामने खुद को किस तरह से मेल के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, फीमेल के रूप में कर रहे हैं। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो किस तरह का है। आपका कोई मेल है तो उसका मेल के लिए इंटरेस्ट है, उसका फीमेल के लिए इंटरेस्ट है, या दोनों के लिए है। कोई फीमेल है तो उसका फीमेल के लिए इंटरेस्ट है, मेल के लिए है, दोनों के लिए। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर वर्क एंड एक्टिविटीज टू, कि इसमें कार्य और गतिविधियों में काफी अंतर हमें देखने को मिलता है। तभी तो जेंडर डाइवर्सिटी, अलग अलग जेंडर है, सबके अपने अपने कार्य हैं, सबके अपने अपने काम करने के तरीके हैं, अपने रहन सहन के तरीके हैं। जेंडर पुरुष और स्त्री में सामाजिक वर्गीकरण को संदर्भित करता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ठीक है।
इट इंक्लूड्स वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लोथिंग, राइट्स एंड प्रेफरेंसेस। किसके अंतर्गत? मूल्य, जिम्मेदारियां, पहनावा, अधिकार, प्राथमिकताएं सारी शामिल है। तो जेंडर में भी हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग जेंडर है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी ड्रेसिंग है, इंटरेस्ट है, तौर तरीके हैं। और स्कूल में हम देखते हैं तो जेंडर भी अलग अलग, जो जेंडर डाइवर्सिटी है इनका भी इंक्लूजन हो रहा है स्कूल में, ठीक है। डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए, पहले डिसेबिलिटी की बात करती थी विकलांग, लेकिन आगे चल के इस डिसेबिलिटी को, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, तो इसको डिसेबिलिटी की जगह डिफरेंटली एबल्ड, कि मतलब विशिष्ट बच्चे, स्पेशल चाइल्ड, कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ एबिलिटी है। तो दिस इंक्लूड्स डिफरेंसेस इन फिजिकल, मेंटल एंड लर्निंग एबिलिटीज, के इसमें शारीरिक, मानसिक और सीखने की क्षमताओं में अंतर आता है, ठीक है। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इस तरह की कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं तो उनकी शारीरिक समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं। तो दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु हैव वेरियस फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें वे व्यक्ति शामिल हैं, वे बच्चे शामिल हैं जिनमें विभिन्न रूपों में अक्षमता होती है। जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में टोटल 21 कैटेगरी बताई गई थी इसकी, ठीक है। और इन 21 कैटेगरी का, जो अलग अलग कैटेगरी से बच्चे आ रहे हैं, डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं, सभी को सभी का समावेशन एक समान स्कूल में समान बच्चों के साथ हो रहा है। तो तभी तो हम इंक्लूजन की बात करें कि बच्चा अलग धर्म से है, अलग जाति से है, अलग भाषा से है, अलग अलग जो इकोनॉमी, जो उनकी क्लासेस वो भी अलग हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें भी 21 अलग अलग कैटेगरी है। तो सभी बच्चे जो है, सभी का एक साथ समावेशन हो रहा है, एक स्कूल में हो रहा है, सभी बच्चों को साथ में पढ़ने का मौका मिल रहा है, सभी बच्चों को साथ में सीखने का मौका मिल रहा है। तभी तो हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जहां पर सभी बच्चे साथ में पढ़ें। देखिए, पहले हम सोचते थे कि अच्छा, इंक्लूसिव का मतलब है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे, सभी इन दोनों को साथ में पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में पढ़ा तो है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो बच्चे विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, सिर्फ ये नहीं आते, टोटल 21 कैटेगरी जो आती है, उन 21 अलग अलग कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ठीक है, सभी कैटेगरी जो शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग लैंग्वेज से हैं, अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग क्लास से हैं, ठीक है, सामान्य बच्चे, सभी का जब एक साथ इंक्लूजन होता है, तभी तो हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले अलग अलग बच्चों की जो शारीरिक मानसिक क्षमताएं, समस्याओं के आधार पर उनको अलग अलग स्कूल में, अलग अलग एनजीओ में भेज दिया जाता था। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में और इसमें इंक्लूसिव स्कूल में बात की जाती है कि नहीं, सभी को एक साथ पढ़ाया जाए, ताकि किसी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए ना हो। तो इट अफेक्ट्स देयर फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, की उनकी शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। दिस स्टूडेंट में हैव अ डिफरेंसेस इन द एबिलिटी टू लर्न, हियर, सी, स्पीक एंड एडजस्ट, की इन विद्यार्थियों को सीखने, सुनने, देखने, बोलने और समायोजन की क्षमता में कमी हो सकती है। जैसे आरपीडब्ल्यू डी एक्ट 2016 में अलग अलग कैटेगरी बताई गई, ठीक है। ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, लेप्रेसी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, इस तरह से अलग अलग 21 कैटेगरी बताई गई। तो ये 21 कैटेगरी प्लस अलग सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है। जेंडर की भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं। सभी बच्चों का एक साथ जब समावेशन होता है, सभी बच्चों को साथ में पढ़ने सीखने का मौका मिलता है, तभी तो हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। और कहाँ ये पॉसिबल है? इंक्लूसिव स्कूल में, जहाँ पे सभी का वेलकम किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन में हम देखते हैं कि विविधता को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को अधिक सहानुभूतिपूर्ण, खुले विचारों वाला और विविध समाज के लिए तैयार होने में मदद करता है, जहां पर बच्चे लोग एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, बल्कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सभी के मन में एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है समझे, सभी के मन में एक दूसरे के लिए सिंपैथी हो। तो यह विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हम डाइवर्सिटी की क्यों बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को समझने की बात क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन को और अच्छे से जान सके, समझ सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।